So relative velocity of man 2 with respect to man 1 is equal to velocity of man 2 with respect to ground minus velocity of man 1 with respect to ground. Why? Because ground is at rest, means stationary, right? So whenever we have to deal with the concepts of relative velocities, so we need to find somebody or something which is not moving. Only then we will be able to understand and deal with the relative motion in between the two bodies, right? Now here, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है. ये मैन 2 है, ये v वेलोसिटी से भाग रहा है और मैन 1 जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, राइट? सो relative velocity of 2 with respect to 1, apply the formula v2 with respect to ground minus v1 with respect to ground, which is equal to v minus 0. So finally you will get v, correct? Now on the other hand, now relative velocity of 1 with respect to 2 is equal to velocity of 1 with respect to ground minus velocity of 2 with respect to ground. अब देखिए velocity of 1 मीन 1 पर्सन नंबर 1 ये ग्राउंड पे स्टेशनरी है, राइट? तो इसका ग्राउंड पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, जीरो हमने रखा. अब मैन 2 की बात करते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? माइनस v है, राइट? करेक्ट? तो माइनस हमने कर दिया, माइनस v इज इक्वल टू माइनस v. अब देखिए वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हमारी v आ रही है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 हमारी माइनस v आ रही है. इसका मतलब लेट्स सपोज दिस इज अ स्टेशनरी बॉडी and this is the body which is moving with respect to this particular body like this. Let's suppose this is v. Again try to understand, this is the situation, right? So what is happening here? We can say that this body is moving with a velocity v, right? But on the other hand we can say that this particular body is moving away with minus v velocity with respect to this particular body. Means अगर ये भले ही रुका हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो ये तो v वेलोसिटी से आगे जा रही है, लेकिन अगर हम इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर देखें तो इसको ये लगेगा कि ये बॉडी माइनस v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रही है, राइट? इसीलिए माइनस v आ रही है. आर यू गेटिंग? v वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ जा रही है, मींस माइनस v वेलोसिटी है इसकी, राइट? जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है. सो ये केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिफरेंस है. अब ग्राउंड पे जो बैठा हुआ है, जैसे ग्राउंड पे जो बैठा हुआ है उसको ये लगेगा कि ये स्टेशनरी है लेकिन ये मूव कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर इसके अंदर कोई अगर बैठा हो उसे ये लगेगा कि भले ही यही मूव कर रही है, लेकिन उसे ये लगेगा ये भी सेम वेलोसिटी से बट अपोजिट डायरेक्शन में पीछे जा रहा है, जबकि ये जा नहीं रहा है. इज द पॉइंट क्लियर? यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, राइट? अब देखिए, नाउ नेक्स्ट केस इज देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड देयर इज अ कार इन विच टू पीपल आर सिटिंग, राइट? सो वी हैव थ्री पीपल, P1, P2 and P3, right? Now this person is stationary. ये आदमी रुका हुआ है, means he is in stationary position. He is standing, just standing, right? और ये कार है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, right? अब again you have to apply the concept velocity of person 2 with respect to person 3,
P2 की वेलोसिटी क्या होगी P3 के रेस्पेक्ट में, तो देखते हैं ये बोथ द टू आर फेलो पैसेंजर्स, दे आर फेलो पैसेंजर्स, तो ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ person 2 with respect to person 3 is equal to velocity of person 2 with respect to ground minus velocity of person 3 with respect to ground। ये क्या होगा, person 2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, 50 यहाँ पर मैं लिख दिया। पर्सन 3 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे भाग रहा है, वेलोसिटी से आगे भाग रहा है, तो हमने 50 लिख दिया, सो 50 माइनस 50 बिकेम 0, राइट। तो दोनों एक दूसरे की तरफ अगर देखेंगे तो दोनों को लगेगा कि दोनों मूव नहीं कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं कि अभी पर्सन 2 और 1 के बीच बात करते हैं, मींस P2 एंड P1, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ P2 with respect to P1 or relative velocity of P2 with respect to P1 will be velocity of P2 with respect to ground। पर्सन 2 की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या थी 50, पर्सन 1 की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या थी 0, तो ये क्या आ गया 50 किलोमीटर पर आवर, मींस P2 की वेलोसिटी अगर हम P1 के रेस्पेक्ट में अगर निकालें तो ये 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। अब यही काम अगर हम P3 और P1 के बीच करें, P3 और P1, so again we will get the same result as 50 km per hour, right? This point is clear?